तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं, तुम्हें उनका बहुत ज्यादा एहसास है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? अगर तुमने इस शादी से इस वक्त इनकार किया ना, तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर तुम शादी से इनकार करती और मुख्तार साहब तुम्हारी शादी उस लड़के से जबरदस्ती करवाते हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम एक ऐसी बंद गली में आ जाएंगे जहां से निकलना और शादी से इनकार करना नामुमकिन हो जाएगा। ये हमारे लिए गोल्डन मौका है। इस वक्त घर में वहाज नाम का अड़ियल घोड़ा मौजूद नहीं। हम उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। हम मुख्तार को डील कर सकते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? डैड मुझे भरोसा है, लेकिन तुम्हारी उस लड़के से शादी कभी नहीं हो। बल्कि तुम्हारी शादी होगी वहाज से। वहाज के आने से पहले मुख्तार तुम्हारे और वहाज की शादी उसकी गैर मौजूदगी में फिक्स कर दे। समझ रही हो ना तुम दोनों मेरी बात? क्या बात है भाई? आज मेरी बेटी के चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? उदासी नहीं तो मैं क्यों उदास होने लगी? अच्छा, अगर उदास नहीं हो तो फिर इस टमाटर पे कोई रिसर्च हो रहा है क्या? जब से देख रही हूँ इस टमाटर को इतने घूर घूर के देख रही हो तो। नहीं, ये तो बस वैसे। क्या हो गया आपको बड़ी मामा? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम जरा वहाज का कमरा देख लोगी? ये शैला जो है ना, बिल्कुल ढंग से सफाई नहीं करती। पता नहीं कब से इसने सफाई नहीं की। अरे भाभी, सुबह ही तो मैंने डस्टिंग की थी, रोज सफाई करती हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हारी सफाई अच्छी तरह। बेटा जरा तुम देख लेना भाई, वहाज का पता नहीं ना, कभी भी उनका मूड हो जाए सरप्राइज देने का और वो आन टपके। आपके मुंह में घी शक्कर मैं देख कर आई। अरे भाभी, इतने साल गुजर गए आपकी खिदमत करते करते, लेकिन आज भी आपको मेरा काम पसंद नहीं आता। सालों हो गए तुम्हें इस घर में काम करते, लेकिन बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी तुम। मैंने जानबूझ के उसको कहा था ना, बस मुझे लग रहा था कि वो वहाज को बहुत मिस कर रही है। उसके कमरे में चली जाएगी तो जरा दिल बहल जाएगा। देखा वहाज का नाम लेते ही कैसे उसका चेहरा खिल गया था। ये तो है, मैं भी ना गधी हूँ। गधी तो हो तुम, मान लिया तुमने। अच्छा चलो जल्दी जल्दी काम करो, मैं जरा शीन के पास हो। चल चल ठीक। वरीशा को गले लगाती हूँ तो रजा की खुशबू आती है बिल्कुल। वहाज तो बिल्कुल मेरे रजा जैसा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बना बनाया रजा है हमारा वहाज। वही शरारत, वही मोहब्बत में गर्मजोशी। मैं तो बस ठीक कहा तुमने। ये अल्लाह कौन है? मुझे तो जाने। आपने याद किया और मैं आ गया। कैसी हैं आप? सलाम बाबा।
आओ बीजान से सरप्राइज ये तो देना अच्छा लगता है मुझे। घर की कैसे? रौनक आ गई। तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत नहीं गई है ना? अरे बीजान, मजा ही इस बात का है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। शिफा कहाँ है? वो नहीं नजर आ रही। अरे बाहर नहीं मिली तुमसे? नहीं। अच्छा मिल लेना भाई, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, थके हुए हो गए ना। हाँ भाई, जल्दी से जाके फ्रेश होकर आओ, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे और बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपनी है तुम्हें। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। मैं आ रहा हूँ। वैसे कितने बेमुरव्वत हो तुम। कहने को तो मुझे कहते हो कि मेरे बगैर जी नहीं सकते, मगर अपने काम के आगे तुम सब कुछ भूल जाते हो। सुबह से मैसेजेस किए मैं तुम्हें, एक का जवाब नहीं दिया। सुबह से क्या, कल रात से मैसेजेस कर रही हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक एक पल किस तरह गुजार रही हूँ तुम्हारे बगैर। बस कर दो ना, बस प्लीज आ जाओ प्लीज। कमाल है यार। तुमने तो मुझे डरा दिया था और तुम कब आए हो? क्या कमाल लड़की हो यार। अभी तो मेरी पिक्चर देखकर कह रही थी कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, अब आ गया हूं तो नखरे दिखा रही हो। भाई वैसे ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। अभी अभी आया, लेकिन न जाने क्यों घर एंटर होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे तुम यहीं मेरे कमरे में खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी, तो सीधा यहीं आ गया तुम्हारे पास। अच्छा बताओ, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मुझे? अरे इधर देखो, सच बताओ, मिस नहीं कर रही थी? बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं तो। मैं भी बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। भाभी तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली। क्या मौके पर वहाज को बुलाया है? इधर हम वरीशा का रिश्ता तय करेंगे, उधर वो शिफा को बहू बनाकर घर ले आएगा और हमारा खेल खत्म। बस करो तुम, बस करो। मुख्तार ने बहुत ही शातिर चाल चली है। मुख्तार कितना चालाक है मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन तुम ही हवाओं में उड़ रही थी। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने मुख्तार के साथ वक्त गुजारा है। वो इतनी आसानी से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने देगा। अब करना क्या है महमूद? मुझे तो लगता है कि मैं यूं ही देखती रह जाऊंगी और वो लोग वरीशा को किसी के साथ भी रुखसत कर देंगे। तुमने कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ वही करोगी जो मैंने तुम्हें समझाया है। बस तुम ये जाहिर करोगी कि तुम वहाज की इस शादी से बहुत खुश हो। बीजान और मुख्तार की भी शुक्रगुजार हो कि इतनी गलतियों के बावजूद उन्होंने तुम्हें और वरीशा को माफ कर दिया। और हाँ, वहाज के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये क्या कह रहे हो महमूद? अब भी हम मुस्कुराते रहे? एक तो मुझे तुम्हारी बातें ना समझ नहीं आती। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ गौर से सुनो और उस पर अमल करो। अगर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ उस पर अमल करोगी तो हमें मुख्तार की सारी दौलत मिल जाएगी।